प्रोबेबिलिटी तो इजी होता है। तो अब यहाँ पे हमारे पास हमने क्या पढ़ना, सबसे पहला टॉपिक हमारा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़नी है हम लोगों ने। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को हम लोग यहाँ पे डिनोट करते हैं हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्लैश बी, जिसको पढ़ते हैं हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, जिसकी इक्वल किसके इक्वल होता है? ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट एक्स पेपर में टॉप कर गया जबकि उसने पढ़ाई करी ही नहीं थी, तो ये क्या हो सकता है हमारा? ए गिवन बी प्रोबेबिलिटी ए का मतलब क्या है? एक ऐसा इवेंट जो रिक्वायर्ड है। बी क्या है? जो इवेंट हो चुका है, इसमें उसको बोलते हैं हम ए गिवन बी बोलते हैं। ए की प्रोबेबिलिटी जब बी ऑलरेडी हो चुका हो। पेपर में नंबर अच्छे तभी आएंगे जब आपने पढ़ाई करी होगी। तो जो पढ़ाई करी है वो क्या हो जाएगा हमारा? ए या बी? वो बी होगा। पेपर में नंबर अच्छे आए तो वो क्या हो जाएगा? ए होगा। तो ए एक ऐसा इवेंट है जो पुराने इवेंट पर डिपेंडेंट है। जो पुराने इवेंट पे क्या है? मैं फेल हो गया पेपर में, कब? जब मैंने पढ़ाई नहीं करी थी। मैं पेपर में फेल हो गया जब पढ़ाई नहीं करी थी। तो ए कौन सा इवेंट होगा? पढ़ाई नहीं करी थी, गलत, वो बी होगा। और पेपर में फेल हो गया वो कौन सा होगा? ए। क्योंकि हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं ए गिवन बी। ए गिवन बी का मतलब है ए की प्रोबेबिलिटी निकालो जब बी ऑलरेडी हो चुका है। तो पहले पढ़ाई नहीं करी होगी तभी तो पेपर का रिजल्ट आएगा, ठीक है ना? तो पेपर रिजल्ट पहले तो नहीं आ जाएगा पढ़ाई करने से पहले। तो ए गिवन बी हमारा ए एंड बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। और ऐसे अगर हम बात करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा हमारा? प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम ए एंड बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ जाएगा। क्लियर है ये? रेज्यूम कर लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी दैट अ चाइल्ड studies more than 4 hours in a day is 0.2 and probability that it passes is 0.4. Find the probability of passing when he has studied more than 4 hours. A child studies more than 4 hours in a day. तो ये इवेंट कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। वो पेपर में पास हो गया, ये कौन सा इवेंट हो जाएगा? ये इवेंट हो जाएगा। मुझे निकालना क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, ए एंड बी अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.4, पेपर में पास हो गया था, अपॉन 0.2। सॉल्व कर लेना, कितना आ गया? ये 2 आ गया। ठीक है, गलत है, डेटा इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी है ये हमारा क्या होना चाहिए? 1 हो जाएगा, तो क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, कि हमने अपने आप से दे दिया था तो इसलिए आपको सॉल्व नहीं हो पाया, क्योंकि आपके पास 0.1 अपॉन 0.2 रैंडम क्वेश्चन था ना, तो जिसकी वजह से हमारा कितना हो जाएगा? ये 1/2 हो जाएगा। लेकिन ये क्वेश्चन इनएडिक्वेट था, अभी ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं थी, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या दिया था आपको? सिर्फ और सिर्फ वैल्यू दे दी थी मैंने। जबकि एग्जाम में जो क्वेश्चन होगा थोड़ा और स्पेसिफाइड होगा, जिसमें बोलेगा कि पेपर पढ़ के दिया था तो इतनी प्रोबेबिलिटी थी, पेपर नहीं पढ़ा था तो इतनी प्रोबेबिलिटी थी। ठीक है, एनसीईआरटी निकालो। ये नया एडिशन है मेरे पास, जो हल कर दिया बेटा। सिर्फ 2 एक्सरसाइज पढ़िएगा, बाकी क्वेश्चन सारे सेम। इस पे सबसे पहले पे आई है एग्जांपल नंबर 1, पेज नंबर 409। सेट्स में हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था, वही फॉर्मूला यहाँ पे भी यूज होगा बेटा। सेट से हमने पढ़ा था फॉर्मूला, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन प्ले प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए एंड बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, ए और बी। ऐसी प्रोबेबिलिटी में सेम फॉर्मूला यूज होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी।
पहला पार्ट आपका देखिए बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 7/13, probability of A is 7/13, probability of B is 9/13, probability of A and B is 4/13. You need to find the probability of A given B. A given B की बेटा probability दी होती है A and B upon probability of B. अब A and B की हम बात करें, A and B हमारे पास इंफॉर्मेशन में गिवन है क्या? 4/13. B की probability कितनी है? 9/13. तो कितना आंसर आ जाएगा? 4/9 आ जाएगा. नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2. एग्जांपल नंबर 2 में बोल रहा है फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन. अब एक फैमिली के 2 बच्चे हो सकते हैं, वो कौन कौन से हो सकते हैं हमारे? दोनों गर्ल्स हो सकती हैं, गर्ल बॉय, बॉय गर्ल, या बॉय बॉय हो जाएगा. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द चिल्ड्रन आर बॉयज? दोनों के दोनों बच्चे क्या हमारे बॉयज हैं, तो उसको इवन लेट कर लो. तो अगर इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 1/, गिवन दैट का मतलब क्या है कि वो इवेंट ऑलरेडी हो चुका है. बी, एटलीस्ट वन ऑफ देम इज अ बॉय, एटलीस्ट वन इज बॉय. तो हमारा कौन सा केस? जीबी, बीजी, बीबी. तो क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी इसकी बेटा? 3/4 आ जाएगा. आपको क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर बॉयज गिवन दैट एटलीस्ट वन इज बॉय. ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी जब बी ऑलरेडी हो चुका है. गिवन दैट तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी. ए गिवन बी का मतलब क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. ए एंड बी. ए क्या बोल रहा है? बोथ आर बॉयज, जिसका सैंपल स्पेस क्या है हमारे पास? बीबी. एटलीस्ट वन ऑफ देम इज अ बॉय. इसके 3 सैंपल स्पेस है, जीबी, बीजी एंड बीबी. दोनों में कॉमन क्या है? बीबी. बीबी का प्रोबेबिलिटी कितनी होगी हमारी? 1/4. और बी की प्रोबेबिलिटी कितनी है बेटा? कट के कितना आ जाएगा हमारे पास? 1/3 आ जाएगा. क्लियर है ये? नेक्स्ट, 10 cards numbered 1 to 10 are drawn, are placed in a box, mixed thoroughly, and one card is drawn at random. If it is known that the number on the drawn card is more than 3. क्या बोल रहा है वो आपको? If it is known that. If it is known that का मतलब क्या होगा कि जो इवेंट ऑलरेडी हो चुका है. तो नंबर मोर देन 3 है, तो नंबर मोर देन 3 क्या होगा बेटा? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. तो बी की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी हमारे पास? 6/10 हो जाएगी. गधो 7/10. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर? तो ये हमारे पास हो जाएगा इवन नंबर 2, 4, 6, 8. इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 5/10. आपको क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, जो कि हो जाएगा हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. ए क्या बोल रहा है? इवन नंबर. ऑफ बी हमारा क्या बोल रहा है? मोर देन 3. तो मोर देन 3 हमारा कौन सा है? 4, 6, 8, 10. 4/10 डिवाइडेड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. बी की कितने नंबर प्रोबेबिलिटी है? 7/10, 5/10, 7/10. तो हमारे पास आ जाएगा 7/10. कितना आ जाएगा आंसर? 4/7 आ जाएगा. 4/10 कैसे आया? ए एंड बी बोल रहा है ना. ए का मतलब क्या हमारे पास? इवन नंबर. बी का मतलब क्या? नंबर मोर देन 3. तो नंबर मोर देन 3 कौन से हैं? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. और इवन नंबर कौन सा हमारे पास? 2, 4, 6, 8, 10. दोनों में कॉमन क्या है? 4, 6, 8, 10. तो 4 नंबर हो गए, 4/10 हो गया. नेक्स्ट एग्जांपल 4. In a school there are 1000 students, out of which 430 are girls. It is known that out of 430, 10% of the girls study in class 12th. 1000 बच्चे हैं, गर्ल्स 430 हैं, और इसमें 10% गर्ल्स किसमें है? 12th में. तो मतलब 12th में गर्ल्स कितनी है? 43.
What is the probability that a student chosen at random studies in class 12th? Girl is in class 12th. Given that the chosen student is a girl. क्या? अरे A by B की जगह B by B तो हो सकता है. What is the probability that a student chosen at random in class 12th? A हो गया. Given that a chosen student is a girl, तो B जो है हमारा क्या है? गर्ल चाइल्ड हुआ ना. A लिखा what is the probability that a student chosen at random studies in, sorry, the student है, गर्ल नहीं है. स्टूडेंट कहाँ पे हमारा क्लास 12th में है और आपको बोला कि ऑलरेडी पता है कि वो क्या है हमारा, तो फिर अब ये स्टूडेंट क्या बन जाएगा? गर्ल हो जाएगा ना. अब ठीक है, तुमको याद है तो लिख दिया था मैंने. तुम्हें क्या बोला, तुमने किसको पकड़ा है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट चोजन एट रैंडम, वो किस में है? 12th में है. गिवन दैट चोजन, गिवन दैट द चोजन स्टूडेंट इज अ, तो गर्ल चाइल्ड है. तो मैंने ए मेरा क्या होगा? गर्ल चाइल्ड ही तो होगा. ए गर्ल ही होगा ना 12वीं में जो. तो निकालो भाई प्रोबेबिलिटी हमें किसकी निकालनी है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी. किसके हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. ए क्या बोल रहा है? गर्ल इन 12. गर्ल इन 12 कौन सी हमारी? 43 कितने में से? और बी क्या? गर्ल चाइल्ड. गर्ल्स कितनी है? तो कट के कितना हो जाएगा? 43 बाय 430 1 बाय 10 मतलब कि 0.1. क्लियर है? नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 5. A die is thrown 3 times. तो आउटकम कितने होंगे? 6 क्यूब 216. Event A and B are defined as follows. 4 on the third throw. Throw on the third throw. तो क्या क्या आउटकम इसके बनेंगे? आपके सैंपल से 114 124 134 164 ये बन जाएंगे आउटकम हमारे. दूसरा हमारा क्या बनेगा बेटा? 214 224 264 ऐसे 614 664. ये हमारे इसके आउटकम बन जाएंगे. ठीक है. नेक्स्ट बी आपका बोल रहा है 6 ऑन दी फर्स्ट एंड 5 ऑन सेकेंड. पहले पे 6 है, दूसरे पे 5 है. 651 652 653 654 656. इसमें 6 ही है हमारे पे. इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 6/216. इसके हमारे कितने हैं? 36/216. आगे फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी हैज ऑलरेडी अकर्ड. ए गिवन बी. ए एंड बी अपॉन बी. बी की प्रोबेबिलिटी हमने कितनी निकाली यहाँ पे कट के? 1/36. ए एंड बी. ए क्या बोल रहा है हमारा? क्या आखिरी नंबर है 4 होना चाहिए पुराने. बी क्या बोल रहा है? पहले पे 6 दूसरे पे 5. तो कॉमन क्या हो जाएगा? पहले पे 6 दूसरे पे 5 और आखिरी पे 4. 654 1/216. 36/216 कितना आ जाएगा? ये 1/6 आ जाएगा. क्लियर है जी? नेक्स्ट ऐसी एक्सरसाइज में आप लोगों को करने क्वेश्चन सारे के सारे जो सेम है. क्वेश्चन नंबर 1 2